मैं डॉक्टर राकेश नहार समाजता नमक और मेरे साथ में DIG रंजीत सिंह। हम लोग ये जो मीडिया ब्रीफिंग और आप लोगों के पास पहुँच रही है ये बताने के लिए कि सबसे पहले तो आप सबका फिर से बहुत धन्यवाद प्रशासन की ओर से हम लोग प्रकट करना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग दमन जिले को ग्रीन जोन में रख पाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी अचीवमेंट है कि हमारे पास अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। और इसमें आप सबका जो सहयोग रहा है प्रशासन को, जो आप सब ने हमारे साथ हाथ से मिलाकर काम करा है, ये सबका जो आज स्थिति हमने बनाकर रखी है सामान्य स्थिति, इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है और आप सबको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। अब बात यह है कि जो लॉकडाउन है भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक उसको एक्सटेंड करा है। तो 3 मई तक हमें, जैसा हम अभी तक चलते आ रहे हैं, हमें वही सेम अमाउंट ऑफ प्रिकॉशन, उतना ही जितना हम जो मेजर्स अभी तक लेते आ रहे हैं वो हमें 3 तारीख तक लेते हैं, ताकि जो ये स्थिति अच्छी बनी हुई है इस जिले में वैसी ही स्थिति आगे भी बनी रहे। तो कुछ कन्फ्यूजन ऐसा चल रहा है कि 20 तारीख से कुछ रिलैक्सेशन, कुछ इसमें छूट लॉकडाउन में आने वाला है। तो सर, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो छूट है ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए छूट है, जो पहले सिर्फ एसेंशियल इंडस्ट्री चलती थी। उसके अलावा अभी हम कुछ और इंडस्ट्री धीरे धीरे जो नॉन एसेंशियल भी है, जैसे जैसे वो लोग इंडस्ट्री का एप्लीकेशन आके परमिशन कलेक्ट्रेट से हम लोग इंडस्ट्री का पूरा एप्लीकेशन स्टडी करके देंगे तो वो बाकी इंडस्ट्री में कुछ शुरू हो पाएगी। उसके अलावा किसी और चीज़ में कल से कोई भी और छूट नहीं है। जैसा आज की डेट में और जैसा पिछले 26 दिन में लॉकडाउन का जब से अनाउंस हुआ है तब से चलता आ रहा है, आगे की 3 तारीख तक बिल्कुल वैसा ही चलेगा। कोई आप लोग घर से बाहर निकलने की किसी को कोई छूट नहीं है। जो अब तक दमन जिले का स्टेटस है वो ये है कि हमारे पास हमने टोटल जो है 83 सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे हैं, जिसमें से कि 67 सैंपल नेगेटिव की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है और 15 सैंपल की रिपोर्ट हमारे पास आज शाम में कल सुबह तक आ जाएगी। तो और 1 सैंपल हमारा जो टेस्ट के लिए गया है, तो टोटल 83 सैंपल्स हैं हमारे पास। होम क्वारंटाइन हमने 260 लोगों को करा है, फैसिलिटी क्वारंटाइन 39 लोगों को करा है और बाकी हमारे अलग अलग जगह पे 103 लोग ठहरे हुए हैं जिन पे हम प्रॉपर निगरानी कर रहे हैं और उनका हेल्थ चेकअप का ख्याल हम लोग रख रहे हैं। जो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सा ऐसा सहयोग आप सब लोगों से मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस माहौल में भी, इस शांति के माहौल में जो सब लोग सहयोग कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनको कि अफवाह फैलाना इससे हो सकता है, जिसमें लोगों का आक्रोश बढ़ाना हो सकता है, कुछ गलत खबर देना हो सकता है। तो आपसे ये मेरा विनती है कि आप लोग कुछ भी ऐसी चीज़ ना करें जिसमें कि कोई र्यूमर फैले। किसी भी चीज़ का पहले उसका ठोस चेकिंग करे के बिना आप लोग कुछ भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। तो क्योंकि अगर आप इस टाइम पर ऐसा कुछ करते हैं और वो सोशल मीडिया में कोई गलत खबर जाती है तो प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। बाकी DIG सब यहाँ पे हैं, कल के बारे में आपको जो कल से जो छूट मिल रही है उसके बारे में, प्लस बाकी चीज़ें मैं आपको जानकारी उसके लिए। कलेक्टर साहब ने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है और जैसा कि कहा गया है 20 तारीख से जो भी रिलैक्सेशन होनी है वो केवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके अंदर ये था कि सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अपने अपने स्तर पे जो भी रिलैक्सेशन देनी है वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें दमन की जनता से बहुत सहयोग मिला है और अभी तक हम दमन जिले को कोविड मुक्त रखने में दमन की जनता के सहयोग के कारण सफल रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमें इस प्रयास को अभी और कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक नेशनल लॉकडाउन चल रहा है, ताकि हम इस शून्य स्थिति पर बने रहें और हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में कोई भी कोविड का केस ना आ सके। अभी तक जो स्थिति चल रही थी, जो भी शॉप्स जिस टाइम तक खुल रही हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ की, वेजिटेबल्स, सब्ज़ी, साग भाजी और जो भी और राशन की शॉप्स हैं वो उसी समय तक खुली रहेंगी जो अभी तक कायम था।
अगर कुछ इसके अंदर टाइमिंग के अंदर कोई रिलैक्सेशन होगी तो कलेक्टर साहब की तरफ से दोबारा एक बार सभी को इस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा कि ये टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी के लिए वही टाइम रहेगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप्स 1 बजे तक खुली रहेंगी और बाकी सेम सिचुएशन रहेगी। केवल इंडस्ट्रियल लेबरर्स, जिन इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दी जाएगी फंक्शन करने के लिए, उनके जो लेबरर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री तक जाने में उनको जो भी सहूलियत का प्रावधान किया जाएगा और उनको पासेस दिए जाएंगे, उन्हीं के लिए रिलैक्सेशन है अभी के लिए। दमन में बहुत संख्या के अंदर माइग्रेंट लेबर है और उनकी ओर से भी बहुत सहयोग मिला है। उन्होंने बहुत संयम मेंटेन करके रखा है। बाहर जाने की कोई अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई है। प्रशासन ने भी जी जान से मेहनत करके हर एक कॉल को अटेंड किया है। कंट्रोल रूम में इनिशियली करीब 2000 कॉल्स आ रही थी कलेक्ट्रेट में, जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम है, और अब उसकी संख्या कम होकर बहुत कम हो गई है, क्योंकि हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसनेस के साथ अटेंड किया जा रहा है। जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर फूड और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली हो रही है। तो सभी से यही गुजारिश है कि इस सिचुएशन के अंदर आप अपना कोऑपरेशन पूरा हमें दें और किसी भी प्रकार से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी खाद्य पदार्थ की, किसी भी इसेंशियल आइटम की, किसी भी दवाई की कोई कमी नहीं है हमारे प्रदेश में। हमें बस इसी प्रकार से अपना सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन बनाए रखना है। जो बहुत ही अहम बात कही है कलेक्टर साहब ने कि कुछ लोग इस सिचुएशन के अंदर भी, जो कि ना केवल एक नेशनल बल्कि एक ग्लोबल पैंडेमिक और ग्लोबल इमरजेंसी है, वर्ल्ड वाइड हेल्थ इमरजेंसी, उस सिचुएशन में भी कुछ लोग पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत बात है और उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपके माध्यम से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि कोई भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है किसी चीज़ के अंदर, तो आप पहले कलेक्ट्रेट के अंदर जो कंट्रोल रूम है आप वहाँ पर इन्फॉर्म करें कि इस चीज़ में, इस सर्विस में, इस प्रोविज़न के अंदर या इस सामान में कुछ कमी लग रही है या ऐसी कोई जो भी खबर है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का डाउट है, उसको पहले आप ऑफिशियल लीगल चैनल से क्लैरिफाई कर लें, सोशल मीडिया पे वायरल करने की बजाय, क्योंकि उससे लोगों में भ्रम फैलता है, एक गलत भावना जाती है। जो जी तोड़ मेहनत कर रहा है पूरा प्रशासन, उसके प्रति भी नेगेटिव फीलिंग और डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो इसलिए सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के अंदर आप पूछें, इन्फॉर्म करें, और अगर वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमारे पास जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी कभी भी किसी भी समय अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ तक लीगल एक्शन का सवाल है, अभी तक दमन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 FIR दर्ज की गई हैं जिन्होंने कानून की उल्लंघना की है और 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लगभग 350-400 के आसपास गाड़ियों को इन्फाउंड किया गया है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप सभी लोग दमन के जितने भी वासी हैं, आप कानून का पालन करते रहें। कुछ समय और ये हमें टॉलरेट करना होगा, हमें अपना संयम बना के रखना होगा लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, ताकि हमारा जो प्रदेश है वो ज़ीरो कोविड रहे, कोविड नेगेटिव रहे। और जो ट्रैफिक के नियम है उसमें वही है कि डबल राइडिंग टू व्हीलर के ऊपर ना करें। अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो अपनी नज़दीकी एसेंशियल सर्विसेज की दुकान पर ही जाएं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग हर दुकान पर हर प्रकार की आइटम अवेलेबल है। और 4 व्हीलर के अंदर 2 व्यक्तियों से ज़्यादा अवॉइड करें ट्रैवल।